नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर हम लोग हमारे हिंदू पंचांग या अपने भारतीय पंचांग के हिसाब से बात करें, हमारा जो पंचांग है वो चैत्र के महीने से शुरू होता है। तो एक तरह से ये हमारे लिए नव वर्ष भी है। नवरात्रि साल का सबसे लंबा 9 दिन चलने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए त्योहार होता है। माता रानी की इस बार मैंने पोशाक भी बनाई है, आगे मैं वीडियो में उसको दिखाती हूँ मैंने कैसे क्या किया है। तो आप लोग ज़रूर से पूरा वीडियो देखिएगा। सामग्री होती है पूजा की, जितनी भी सामग्री तो मैं एक जगह रख लेती हूँ, अलग से एक माता रानी का दरबार बना लेती हूँ जिसमें हम लोग रोज़ उनकी पूजा आराधना करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूरा घर में एकदम पॉजिटिविटी सी आ जाती है। वैसे तो माँ दुर्गा को सच्चे मन से जो भी भोग लगाओ वह ग्रहण कर लेती हैं, मगर ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र 9 दिनों में माता दुर्गा को उनके मन मुताबिक अगर हम लोग भोग लगाते हैं तो हमारे मन की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही बुद्धि व धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे मैं पूरी पूजा की सामग्री रखती हूँ वहीं पर मैं एक छोटी सी लिस्ट बनाकर रख लेती हूँ कि मुझे कौन से दिन कौन सा भोग लगाना है। मेरे बेटे के पास एक टेंट हाउस था। अब मेरा बेटा 8 साल का हो गया तो अब उसको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है बिल्कुल, और इसका कपड़ा भी बिल्कुल फट चुका था। बट इसके साथ जो मुझे पाइप्स मिली थी जिससे ये बनता है, ये कुछ व्हील्स थी इसके साथ और ये कुछ एलईडी अंदर लगी हुई थी और कुछ ऐसी सी मेरे पास पाइप्स थी और इसके साथ ये अटैचमेंट भी थे। तो इसका मैंने यूज़ किया है। ये आप मत फेंकिए, कपड़ा आपका ख़राब हो गया, बट ये पाइप्स बिल्कुल भी मेरी ख़राब नहीं हुई थी। तो मेरे पास एक आइडिया था कि मैं देवी माँ का इससे बैकड्रॉप बना लेती हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मैंने इन सब की पाइप्स की हेल्प से कैसे बैकड्रॉप बनाया है। तो मेरी मंदिर के बगल में थोड़ी सी जगह थी तो मैं सोच रही थी इस बार यहीं माता का दरबार बनाती हूँ। तो वो जगह को मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं वहाँ पे पाइप लगा के देख रही थी कि मुझे कितने हाइट का क्या चाहिए। मुझे थोड़ा सा बहुत ऊपर भी नहीं चाहिए था, बहुत शॉर्ट भी नहीं चाहिए था। तो मुझे एक पाइप ठीक लगी कि हाँ उसके साइज़ की। मैं देख रही थी कि 2-3 पाइप्स हैं कि नहीं, बस मैं सेटिंग में ला रही थी कि हम मुझे दोनों साइड बराबर पाइप मिल जाए और अटैचमेंट भी अच्छे से मिल जाए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन सी क्या चीज़ कहाँ पे अटैच की है। देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टैंड टाइप का था वो लगा दिया, ऊपर मैंने ये कनेक्टर लगा हुआ था इसको लगा के 3-4 तरफ से पाइप लगा दी और मैंने नीचे बेस के पास भी एक पाइप लगाई है। ये सीधा खड़ा करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा वॉल पे ऐसे टिका दिया है। पहले मेरे पास देवी माँ की बहुत बड़ी सी तस्वीर थी तो वो तस्वीर खंडित हो गई थी। तो जो उनकी चुन्नियाँ थी वो मैं रखे रहती हूँ कि जिससे कभी कभी डेकोरेशन पर्पज़ से। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चुन्नियाँ इकट्ठी हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप की चुन्नियाँ मेरे पास बहुत सारी मैं रखे रहती हूँ। ये मैं सोच रही हूँ बैकड्रॉप पे लगाने को। ये देखिए ये वाली भी एक चुन्नी है। ये लेस वर्क के साथ बहुत सारी ऐसी चुन्नियाँ मेरे पास रहती हैं। मैं ब्लू और येलो का सोच रही हूँ कुछ करने को। मैं पहले सोच रही थी कि येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन कुछ ट्राई करती हूँ, बट वो कुछ खिल के नहीं आ रहा था। बट जैसे ही मैंने रेड लगाया तो बहुत सुंदर खिल के निकल आया ये। उसके बाद मैंने ये 2 निकाले थे। ये दिवाली के डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं मेरे पास। तो बस इसको मैं सोच रही हूँ यहाँ पे अटैच करने का। बस मैं सेफ्टी पिन से इसको लगा दूँगी। इसे अच्छे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है दोनों को, इधर और इधर। और ये वेलवेट के कपड़े में भी मैंने इसको सेफ्टी पिन से लगाया ताकि ये गिरे ना। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, ये गिरेंगे नहीं। ये कुछ ऐसा सा लग रहा है अब। इसके बाद मैंने इसमें 2 घंटी अटैच कर दिए प्लास्टिक के, बट बहुत सुंदर लगती है। फिर मैंने साइड्स में जो आर्टिफिशियल माला आती है ना फ्लावर की, वो मैंने लड़ी तीनों साइड लगा दी है। तो बहुत सुंदर खिल के आ रहा था ये। बस अब माता का दरबार सजी गया है। बस मैंने उसके बाद स्ट्रिंग लाइट्स मेरे पास थी येलो कलर की, वो मैं लगा रही हूँ। माँ का दरबार सजाने के बाद अब आती है माँ को सजाने की बारी। तो चलिए उनकी पोशाक बनाते हैं।
मैं ये लाल रंग का कपड़ा बाज़ार से लेकर आई थी। माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो मैं लाल रंग की ही पोशाक बनाने वाली हूँ। तो अपनी माता रानी की जो आपकी मूर्ति है उसके हिसाब से आप लेंथ देख लीजिए। मैंने उस हिसाब से देख लिया और मैं कट करने वाली हूँ इसको। मैंने कपड़े की लेंथ अच्छी खासी ली है, जिससे कि क्या होगा कि आप जब प्लेट्स बनाएंगे ना लहंगे की, तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी प्लेट्स निकल कर आएंगी। अगर आप बहुत छोटा कपड़ा ले लेंगे ना, तो आपकी प्लेट्स बहुत फैली फैली लगेंगी। कपड़े को कट करने के बाद मैं 3 तरफ से फोल्ड करके इसको अच्छे से सिल लूँगी। मैं बेल्ट के पोर्शन की साइड नहीं सिलूँगी, आगे मैं बताती हूँ क्यों। तो मैं ये वाली लेस लगाने का सोच रही हूँ। लेस को जब भी लगाएं तो इसको हमेशा यहाँ से ऐसे हल्का सा फोल्ड करके यूज़ करें, ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए ऐसे यहाँ से ये सिलता चला जा रहा है। लेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये थोड़ा सा हैवी था ना, इसलिए मैंने एकदम हल्की सी पतली सी लेस लगाने का सोचा। बहुत हैवी लेस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगेगा। देखिए मैंने लंबा कपड़ा क्यों लिया था, लेस लगाने के बाद अब मैंने प्लेट्स बना ली है। लंबा कपड़ा लेने का फ़ायदा यही था कि हम लोग को चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डालनी है। अगर हम पतली प्लेट्स डालेंगे, अगर आपने छोटा कपड़ा लिया तो पतली प्लेट्स डालनी पड़ेगी। पतली प्लेट्स डालने पे ये खुलने लगेगा, इसलिए हमें लंबा कपड़ा लेना है थोड़ा, और प्लेट्स थोड़ी चौड़ी चौड़ी डालनी है, ताकि एक अच्छा सा सुंदर सा घेरा बन सके। इसके बाद मैं यहाँ पे ये कपड़ा लेकर एक बेल्ट अटैच करूँगी, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए, और जो हम लोग डोरी लगाएंगे वो इसी में मैं अटैच करके सिल दूँगी। तो बेल्ट अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा सा लग रहा है। और जो साथ में थी ना डोरी, मैं बोल रही थी, डोरी को भी मैंने साथ में सिल दिया है। मेरी सिलाई इतनी अच्छी नहीं है, मैं इतना फिनिशिंग नहीं कर दे पाती हूँ, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही मैं सीखूँगी। तो बस इसके बाद ये घेरा कुछ ऐसा लग रहा है। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हो ना आपको, इसको आप कट कर दीजिए। तो बस हमारा लहंगा तैयार है। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ चुन्नी और चोली। मैंने ऐसे लंबा कपड़ा ले लिया है, इससे मैं चोली भी बनाऊँगी और चुन्नी भी बनाऊँगी। चुन्नी आप अपनी लेंथ के हिसाब से बना सकते हैं। मुझे इतनी परफेक्ट लग रही थी, तो इसकी जो चारों एजेस है ना, तो मैं इसको अच्छे से सिल लूँगी। और इसके ऊपर जो मैंने लहंगे में गोटा लगाया था ना, मैं वही गोटा इसमें भी अटैच कर लूँगी। चुन्नी बनाने के बाद मैंने चोली के लिए क्या किया, डबल करके कपड़े को सिल लिया। उसके बाद उसमें लेस लगा दिया। अब मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी, मतलब दोनों को 2 पार्ट में कट कर दूँगी। और उसके बाद वी शेप में, मैं बैक साइड से वी शेप में इसको स्टिच कर दूँगी। देखिए कुछ ऐसा सा ब्लाउज़ बनेगा। मैं ट्रायल कर रही थी कि सही फिट आ रहा है कि नहीं। बस देवी माँ की लाल रंग की पोशाक तैयार है। आप सभी देखिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये कैसा बनाया है। देखिए गलतियाँ तो सबसे होती है, बट कोई बात नहीं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। और दोस्तों मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं हमेशा सीखने और सिखाने में बिलीव करती हूँ। और उसके बाद मैंने पूजा के सारे सामान निकाल लिए थे। कुछ सामान इसमें नहीं है, ये मैं इत्र भी निकाल लेती हूँ। माता रानी को इत्र चढ़ाया जाता है। मैंने कपूर निकाल लिया है आरती करने के लिए। इसमें घी और गुड़ की अघियारी होती है, वो हम लोग ने रख लिया है। दिया मैंने तैयार करके रख लिया है, बताशे, लौंग, जौ, सिंदूर। और उसके बाद मैंने माता रानी का पोशाक जो बनाया था वो भी एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से रख लिया है। और माता रानी का जो मैंने दरबार बनाया था वो कुछ ऐसा सा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। ये मैं मिट्टी का पात्र ले आई हूँ, इसको भी मैंने धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो जो स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं, बट मिट्टी का जो पात्र होता है वो बहुत शुभ माना जाता है और बहुत शुद्ध होता है। पूजा की सारी सामग्री तैयार हो गई। ये मैंने नारियल और ये कपड़ा ले आई हूँ। मिट्टी है ना, इसका भी बहुत महत्व है। अब ये ऐसी गंदी गंदी सी होंगी तो इसमें जौ अच्छी हमारी नहीं निकलेगी। तो मैं क्या करूँगी, इस मिट्टी को मैं अच्छे से चाल लूँगी। और सूखी होनी चाहिए, बहुत गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस मिट्टी को मैं अच्छे से इसमें चाल लूँगी, ताकि कोई भी इसमें कंकड़ पत्थर नहीं हो। कि दोस्तों कितनी साफ़ हो गई है ये मिट्टी, एकदम कोई भी कंकड़ नहीं है इसमें। एकदम मैंने साफ़ सुथरी निकाल ली है ये। और हल्की हल्की सी एकदम गीली है भी नहीं है और बहुत सूखी भी नहीं है। ऐसी ही मिट्टी हमें चाहिए होती है। और ये देखिए कितने सारे कंकड़ इसमें थे। तो ये कंकड़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसमें। ये मिट्टी एकदम ऐसी होनी चाहिए।
और रात को हम लोग थोड़े से जौ भी भिगो देते हैं, जो हमें सुबह बोने होते हैं वो हम लोग रात को ही भिगो देते हैं। इसको भिगो देंगे और उसके बाद 3-4-5 घंटों के लिए, उसके बाद ये ऊपर ऊपर जो आ जाते हैं इनको हमें हटा देना होता है क्योंकि इसमें बीज नहीं होते हैं। तो आज है नवरात्रि का दिन। मैं सुबह एकदम नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपनी नेबर आंटी के घर। उन्होंने मुझसे कहा था तुम फ्रेश फ्लावर्स मेरे घर से ले लेना, बहुत सुंदर गार्डन है उनका। इतने सारे मुझे फूल मिल चुके हैं। तो पूजा की सारी सामग्री एकत्रित हो गई थी और मुहूर्त के अनुसार ही 6:30 से 7:30 के बीच का मुहूर्त था। तो उसी के बीच हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी भगवान की। उसके बाद हम लोग, हमारे घर में जैसे जो नियम होता है, जो मेरी सास मुझे बताती है, मैं वैसे करती चली जाती हूँ। सब घर के अपने अपने नियम होते हैं, तो हमें अपने घर के नियमों को एकदम फॉलो करना चाहिए। जैसे हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, हमें वही चीज़ हमेशा करनी चाहिए। देवी माँ को स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें वस्त्र पहनाया, जो उनके गहने में लेकर आई थी वो सब मैंने उन्हें पहनाया। बहुत सुंदर लग रही थी। लाल रंग के पोशाक में देवी माँ का लग रहा था साक्षात रूप आ गया है हमारे घर में। बस उसके बाद मैंने जौ बोए, कलश पे कलावा बांधा। कलश के अंदर हम लोग 5 सामग्री डालते हैं, वो सब मैंने डाली। उसके बाद उसके ऊपर जो प्लेट होती है उसके ऊपर भी हम लोग जौ रखते हैं। और कलश के अंदर जो हम लोग पान के पत्ते या अशोक के पत्ते जो आपको मिलते हैं वो आप डाल सकते हैं। पान के पत्ते, अशोक के पत्ते मैंने दोनों डाले। तो उसके ऊपर मैंने तिलक किया, रोली कुमकुम लगाई। उसके बाद उसको पानी के अंदर डालकर हम लोग ने अपना कलश स्थापित कर दिया। उसके बाद जो मैं ऊपर नारियल लाई थी, नारियल को भी मैंने कपड़ा लगा के उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद मैंने माता रानी के लिए इत्र लाई थी, तो मैंने इत्र भी लगा दिया। फिर हमारी अखंड ज्योत जल गई है। बस माता रानी हमेशा हम सभी पर ऐसे कृपा बनाए रखे। जय माता दी। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि माता के 9 रूपों के 9 दिन के 9 भोग होते हैं। तो पहले दिन माता शैलपुत्री को हम देसी घी का भोग लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी माँ अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति भी दिलाती हैं। इसके बाद मैंने और मम्मी दोनों ने आरती भी करी और हवन भी करा। हम लोग हवन घी गुड़ का करते हैं। बस हवन करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हुई। हमें जो पाठ करना था हमने वो पाठ भी कर लिया था। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी की पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद हम बड़े खाने की तरफ, मैंने आलू उबाल के रख लिए थे क्योंकि व्रत में आलू सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं, तो आलू उबाल के मैंने साइड में रख लिए थे। अभी मैं कुछ नहीं बनाने वाली थी इसका। बस उसके बाद मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या वेयर किया थी। मैंने भी आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी। बस ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मैंने डाल ली थी साथ में। सुबह सुबह जल्दी से मैं ऐसे ही पहन ली थी साड़ी, बट काफ़ी अच्छी बन गई थी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। उसके बाद मैंने मूंगफली थोड़ी सी फ्राई करी। मूंगफली फ्राई करने के बाद मैंने 2 तरह के साबूदाने भी भिगो कर रखे थे। रात में मैंने भिगो दिए थे, एक बड़े वाले। इसके पहले मैं पकौड़ी बनाने का सोच रही थी, बट हस्बैंड के गले में थोड़ी खराश थी तो मैं नहीं बना रही हूँ वो। और ये छोटे वाले भिगोए थे, इससे मैं पोहे बनाऊँगी। बहुत खिले खिले पोहे बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं और सबको मेरे घर में पसंद भी बहुत है। साथ के साथ अब मैं चाय भी चढ़ा रही थी। चाय सबको बहुत ज़रूरी थी और आज ठंडक भी बहुत लग रही थी। सबको बहुत ठंडी लग रही थी। मेरे घर में तो सबने स्वेटर भी पहन लिया। आपके घर में किसी ने स्वेटर पहना क्या, मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर से। बस चाय मेरी रेडी है। अब पोहे के लिए मैंने आलू और टमाटर, हमारे यहाँ टमाटर खाते हैं, मिर्ची का तड़का लगा के बस मैंने छोटे वाले साबूदाने उसमें डाल दिए। उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत ज़्यादा इसको नहीं टाइम लगता है पकने में, थोड़ी देर में ये पक जाते हैं। उसके बाद सेंधा नमक डालूंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। बस उसके ऊपर हरी धनिया मैं डालूंगी और ये रेडी हो जाएगा खाने को। पहले मैं भोग के लिए थोड़ा सा निकाल दूंगी, फिर हम लोग सब लोग खाएंगे।
नाश्ते के 2-3 घंटे बाद कुछ फ्रूट्स रखे थे घर में, तो कुछ कोई संतरा नहीं खाता है, कोई अंगूर नहीं खाता है, तो मैं क्या करती हूँ सबको मिक्स करके मिक्स फ्रूट जूस बना देती हूँ। इसको मैंने बस मिक्सर में डाले और हल्का सा चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, तो इससे जो अंदर की बीज होती है ना वो संतरे की टूटेगी नहीं और वो जो कड़वाहट होती है ना वो बिल्कुल भी हमारे जूस में नहीं आएगी। तो इस तरह का हो जाता है, आप पानी डाल के भी पी सकते हैं। इस तरह की छन्नी है मेरे पास, मैं इसमें डाल के पूरा जूस स्ट्रेन कर लेती हूँ। जूसर तो है मेरे पास बट वो बहुत वेस्ट हो जाता है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। इससे मैं निकालती हूँ ना रस, तो बहुत अच्छा रस निकलता है और बहुत ही अच्छा एकदम सूखा सूखा सा पल्प निकलता है। देखिए आप वीडियो में सामने देखिए बहुत अच्छे से जूस स्ट्रेन हो जाता है। बस थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, हल्के से हाथों हाथों से दबा दबा कर हम लोग अच्छे से जूस निकाल लेते हैं और देखिए एकदम सूखा सूखा पल्प निकलता है। और मैंने 2 संतरे थोड़ा सा अंगूर लिया था, बस उसमें 3 ग्लास 4 ग्लास जूस, भर भर के नहीं निकलता है, हाफ हाफ ग्लास, बट ये ग्लास भी मेरी थोड़ी हैवी है तो अच्छे से निकल जाता है। सब लोग फ्रेश जूस पी लेते हैं घर में। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।